السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، हम लोगों ने अपना चौथा दर्स शुरू किया था जिसके अंदर मखारिजुल हरूफ हमने पढ़े और उसके अंदर पहला मखरज हमने देखा। आज चूँकि मंडे है तो मंडे को हमारी क्लास तजवीद की ही होती है, तो इसी वजह से आज हम तजवीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मखारिजुल हरूफ के अंदर हम लोगों ने पहला मखरज देख लिया था और हमने कहा कि ये पहला मखरज जोफ़ फ़म है, मुंह और हलक का खाली हिस्सा। यहाँ से हमने कहा कि हरूफ मद्दा अदा होंगे। हरूफ मद्दा कितने हैं? तीन हैं, अलिफ वाव और या। हरूफ मद्दा कब मद्दा बनेंगे? ये जो अलिफ वाव और या कब हरूफ मद्दा कहलाएंगे, इनकी तारीफ क्या है? तो हमने कहा कि वाव साकिन जिससे पहले पेश हो जैसे जूइन, अलिफ साकिन जिससे पहले ज़बर हो जैसे क़ाला, और या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो जैसे क़ीला, इनको हमने कहा कि हरूफ जूफिया और हवाइया भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा मखरज। दूसरा मखरज है अक्साउल हलक, यानी हलक का आखिरी हिस्सा। अक्साउल हलक, हलक का आखिरी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? जो सीने के करीब है उसको क्या कहा हमने? हमने उसको कहा अक्साउल हलक। वो हिस्सा, हलक का वो आखिरी हिस्सा जो कि सीने के करीब है, वो क्या है? अक्साउल हलक है, उसको नाम दिया अक्साउल हलक का। अब देखें, आप लोग सब अपनी अपनी फिंगर्स लगाएं, वो हिस्सा जो सीने के करीब है, जो सीने की दो हड्डियां हैं, हमारे शोल्डर्स की हड्डियां हैं दो, शोल्डर बोन्स जो हैं, उन वो दोनों जहाँ पे आके अपना एक दूसरे के करीब आती हैं, तो वहां वो जो हिस्सा है, वो जो अंदर को जाता है, गर्दन का आखिरी हिस्सा जहाँ से आगे सीना शुरू होता है, वो हिस्सा है कहलाएगा अक्साउल हलक। ठीक है, अक्साउल हलक ये है हलक, और ये है यहाँ से आगे सीना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये दो बोन्स आ रही हैं हमारी, ठीक है, यहाँ पे आके मिलती, ये वाला जो हिस्सा है ये है अक्साउल हलक। ठीक है, यहाँ से क्या अदा होगा? यहाँ से दो हरूफ अदा होंगे। कौन से हरूफ अदा होंगे भाई? यहाँ से अदा होंगे हमजा और हा। हमजा हा। अब देखें, आप नोटिस करें खुद हमजा हा पढ़ते हुए कि यहाँ पर मुझे कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा, आपको भी कोई किसी किस्म का जोर नहीं लगाना पड़ रहा। सिर्फ सिंपल आवाज जो है ना, वो हलक के पहले हिस्से यानी अक्सा और हलक से निकल रही है। हमजा हा 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 हा। मैं हा नहीं पढ़ रही, मैं पढ़ रही हूँ हा हा हा। पूरा आराम से अपना मुंह खोल के हवा को बाहर निकालना है। हा, हमजा हा, हमजा हा। दूसरा मखरज अक्साउल हलक, यानी हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के करीब है, यहाँ से दो हरूफ हमजा और हा निकलते हैं। दोहराएं, सुनाएं और फटाफट सुनाते जाएं और किसी को कहना ना पड़े। अक्सर हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के करीब हो, यहाँ से वो हरूफ अदा होते हैं जैसे हमजा हा। बारकल्लाह। अक्सर हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के करीब है, यानी यहाँ से दो हरूफ हमजा और हा निकलते हैं। अक्साउल हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा है जो सीना के करीब है, यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं जैसे हमजा हा। अक्साउल हलक अक्सर हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के करीब है, यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं, हमजा और हा। अक्सउल हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के करीब है, यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं, हमजा और हा। अक्साउल हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के करीब है, यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं, हमजा और हा।
बारकल्लाहु फिकुम। अब हमारे पास है तीसरा मखरज। हमने पहला मखरज पढ़ा जो कि हमने कहा जोफे फम है, वहां से क्या अदा होंगे, हरूफ मद्दा अदा होंगे। कौन कौन से हरूफ मद्दा, अलिफ वाव या। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तीन चीजें यहाँ कहाँ से अदा होंगी, पहले मखरज से। दूसरा मखरज है अक्सा हलक। यहाँ ये है हलक का आखिरी हिस्सा जो कि सीने के करीब है, यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं। कौन कौन से, हमजा और हा। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमारे पास है तीसरा पॉइंट है, तीसरा मखरज हमारे पास है वस्ताउल हलक। हमने कहा ना कि ये हलक है, तो हलक का ये वाला हिस्सा हुआ लास्ट वाला अक्साउल हलक, और ये जो बीच वाला होता है, बीच को अरबी में कहते हैं वस्त, उर्दू में भी वस्त इस्तेमाल होता है। वस्त मतलब दरमियानी हिस्सा, वस्त दरमियानी हिस्सा, वस्ता और हलक दरमियानी हलक का हिस्सा, यानी हलक का दरमियान। यहाँ से क्या अदा होंगे, दो हरूफ आइन और हा। हलक के दरमियाने हिस्से से आइन और हा अदा होंगे, आइन और हा, आइन और हा अदा होंगे, आइन और हा। और यहाँ से क्या अदा होंगे, हमजा और दूसरे वाला हा, हमजा हा, हमजा हा और आइन हा, हमजा हा, हमजा हा, आइन हा। अच्छा, कुछ लोग ना हमजा को अभी ना हा करके पढ़ते हैं, हमजा, जबकि हमजा नहीं है, ये दूसरे वाला हा के साथ है, हमजा। ठीक है, हमजा, हमजा हा, आइन हा। हलक का दरमियानी हिस्सा, तीसरा मखरज वस्ता उल हलक है, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। यहाँ से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं। अब देखेंगे कि जहाँ से वस्ता उल हलक है ना, तो यहाँ से क्या है, हमारी मेरी आवाज वाइब्रेट करेगी। आपको अपनी जगह पे जहां पे आप टच करेंगे वस्त और हलक के ऊपर आइन और हा को अदा करते, तो वाइब्रेशन महसूस होगी आपको। आपको पता लगेगा कि ये वाला मेरा हिस्सा काम कर रहा है और यहाँ से मेरी आवाज निकल रही है। ठीक है ना। तो अब सब लोग अपने अपने हलक के सेंटर के अंदर अपनी फिंगर को रखें और फिर अदा करने की कोशिश करें। अगर तो वो हिस्सा वाइब्रेट हो रहा है, दैट्स मीन कि आपकी सही वॉइस निकल रही है, सही प्रोनाउंसिएशन हो रही है। बट अगर वो हिस्सा नहीं, कोई और हिस्सा वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसका मतलब फिर यहाँ हम लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे अदा होगा, आइन, आइन, आइन। देखें मैं क्या कर रही हूँ, अपने गले पे हाथ लगा रही हूँ, बार बार जोर जोर से फिंगर को टैप कर रही हूँ। देखें कैसे आवाज आएगी। अगर आपकी भी ऐसे आती है तो फिर देखें सही निकलेगा इंशाल्लाह, आइन। इसका मतलब सही जगह से मेरा निकल रहा है, वस्तुल हलक से ही आवाज आ रही है। आइन हा, हा के अंदर हम कैसे इसको अक्सर प्रोनाउंस करते हैं कि कैसे आवाज निकलेगी, हा, इस तरीके से आवाज बाहर आएगी, हा, आइन हा, आइन हा। ठीक है, तीसरा मखरज वस्ताउल हलक है, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। यहां से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं। दोहराएं, सुनाएं। तीसरा मखरज वस्तुल हल्क यानी हल्क का दरमियान, यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं, आइन हा। देखिए, इसे हल्क नहीं कहना, इसे कहना है हलक। हलक दूसरे वाला काफ है ना, हलक, हलक, जी वस्तुल हलक। हलक, वस्तुल हलक। तीसरा मखरज वस्ते हलक, यानी हलक का दरमियान, यहाँ से दो हरूफ आइन और हा निकल। वस्तुल हलक यानी हलक का दरमियान, यहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। तीसरा मखरज वस्ता हलक, यानी हल्क का दरमियान, यहाँ से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं। तीसरा मखरज वस्तुल हल्क यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं। तीसरा मखरज यानी वस्तुल हलक यानी हलक का दरमियान, यहाँ से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं। ये देखें,
हा ज़बर हा, लाम ज़बर ला, हाला। फिर लाम को काफ से मिलाएंगे, हलक। ठीक है, हलक। हल्क नहीं पढ़ना, हल्क पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पे इसी हमने लाम को साकिन कर दिया। हलक, हलक। वस्ताउल हलक, अक्साउल हलक, अदनाउल हलक। ठीक है। अच्छा जी, हमने पढ़े अब तक 3 मखरज पढ़ लिए, जोफ़े फम, अक्साउल हलक और वस्ताउल हलक। अब हमारा चौथा मखरज है अदनाउल हलक। अदना, अदनाउल हलक। अच्छा, देखने के अंदर ना, सुनने के अंदर हमें ऐसे महसूस होगा ये जैसे अदनाउल हलक वो हिस्सा होगा जो सीने के करीब होगा। हम सपोज स्टार्ट करते हैं कि मुंह से, अगर हम वैसे माइंड में ऐसे ही अक्सर आता है कि अक्सा और हलक इसे कहेंगे, वस्ता और हलक इसे कहेंगे और अदना और हलक इसे कहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये उलट है। अक्सा उल हलक नीचे वाला है, वस्ता उल हलक दरमियान वाला है, और अदना उल हलक वो है जो मुंह के करीब वाला हिस्सा है। ठीक है, अदना से स्टार्ट करेंगे। अदना उल हलक वो जो मुंह के करीब वाला हिस्सा है, यानी हलक का शुरू जो मुंह के करीब है, यहाँ से क्या अदा होंगे, 2 हरूफ अदा होंगे नुक्ते वाले। कौन कौन से? गईन और खा। अब आप खुद नोटिस करेंगे गईन और खा को अदा करते हुए कि आपके मुंह का जो स्टार्टिंग वाला एरिया है वो इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। कोई न वस्ता उल हलक इस्तेमाल हो रहा और ना अक्सा उल हलक इस्तेमाल हो रहा, ये अदना उल हलक इस्तेमाल हो रहा है, मुंह के करीब वाला हिस्सा। तो कहाँ क्या अदा होंगे? गईन खा, गईन खा, गईन खा। ठीक है, खा मोटा लफ्ज है, गईन भी मोटा लफ्ज, गईन खा, गईन खा। ठीक है, यानी हलक का शुरू जो चौथा मखरज अदना उल हलक है, यानी हलक का शुरू जो मुंह के करीब है, यहाँ से गईन और ख्वा नुक्ता वाले निकलते हैं। सुनाएं और दोहराएं और सुनाएं। चौथा मखरज अदनाउल हलक, यानी हलक का शुरू जो मुंह के करीब है, यहाँ से गईन और खा नुक्ता वाले निकलते हैं। चौथा मखरज अदना उल हलक, अदना उल हलक यानी हलक का शुरू जो मुंह के करीब है, यहाँ से गैन और खा नुक्ता वाले निकलते हैं। चौथा मखरज अदना हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब हो, यहाँ से आइन, गईन और खा नुक्ता वाले निकलते हैं। चौथा मखरज अदना उल हलक, यानी हलक का शुरू जो मुंह के करीब है, यहाँ से गैन और खा नुक्ते वाले निकलते हैं। चौथा मखरज अदना खलक है, यानी हल्क का शुरू जो मुंह के करीब है, यहाँ से गईन और खा नुक्ते वाले निकलते हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह, बारकल्लाहु बिकुम। अब आपने याद करना है इस तरीके से कि इन 6 हरूफ का नाम हरूफ हल्किया है, वो ये हैं हमजा हा, आइन हा, गईन खा। हरूफ हल्किया, मैं पूछूंगी आपसे कि हरूफ हल्किया कौन से हैं, आप कहेंगे हमजा हा, आइन हा, गईन खा। हमजा हा, आइन हा, गईन खा। हमजा जो पहले वाला हा है वो कहाँ से अदा हो रहा है? अक्सा उल हलक से। हमजा हा अक्सा उल हलक, आइन हा वस्ता उल हलक, गईन खा अदना उल हलक। लेकिन आपने सिर्फ बोलना है हरूफ हल्किया 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गईन खा। दोहराएं और फिर सुनाएं अच्छे से याद करके, कोई जल्दी नहीं है। हरूफ हल्कियाँ 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गईन खा। आइन की आवाज को दोबारा थोड़ा सा मेहनत करें, आइन पूरा अदा करना है, जोर लगा के थोड़ा सा। आइन, हरूफ हल्कियाँ 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गईन खा। हरूफ हल्किया 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। माशाल्लाह, आपका अच्छा था। हरूफ हल्किया 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। माशाल्लाह। हरूफ हल्कियात 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गईन और खा।
ماشاء اللہ. ابھی مجھے نا یہاں پر زوم پر کسی کی آواز آتی ہے صحیح اور کسی کی نہیں آتی صحیح. تو اس لیے جس کی صحیح آ جاتی ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ عین پڑھ رہا ہے یا عین پڑھ رہا ہے. لیکن میں گروپ میں توجہ سے سنوں گی تو آپ لوگوں نے اپنی جو وائس گروپ میں بھیجنی ہے نا وہ بالکل واضح بھیجنی ہے تاکہ مجھے صحیح سمجھ آئے کہ آپ لوگ عین پڑھ رہے ہیں عین پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اکثر آواز کم زیادہ ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ غور کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں رات نا صبح میں بھول گئی اسائنمنٹ کے اندر آپ لوگوں کا پریکٹیکل پورشن رکھنا. تو مجھے شام کو یاد آیا کہ میں نے تو پریکٹیکل پورشن کا حصہ رکھا ہی نہیں اسائنمنٹ کے اندر. تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے وہ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ نا اسائنمنٹ کا حصہ آج والے اسائنمنٹ کے ساتھ رکھ دیں گے کل والا. تو آپ نے پھر دونوں انشاءاللہ یاد کر کے سنانی ہوگی. تو آج ہم لوگوں نے جو پڑھا اب تک وہ ہم نے پڑھا دوسرا مخرج پڑھا. ہم نے کہا حلق جو ہے حلق کے 3 حصے ہیں. اوپر والا جو حصہ ہے وہ ہے ادنا الحلق جو منہ کے قریب ہے. جو درمیان والا حصہ ہے وہاں وہ وسط الحلق ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں عین اور حا. جو اوپر والا حصہ تھا ادنا الحلق وہاں سے ادا ہوتے تھے غین خا. اور جو لاسٹ والا حصہ یعنی اقصی الحلق ہے جس کو یہاں پر انہوں نے سیکنڈ مخرج کہا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا. تو آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے. اقصی الحلق نیچے سے یعنی اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے اقصی الحلق حمزہ حمزہ ہا وسط الحلق عین ہا اور ادنا الحلق غین خا. یاد رکھنی ہے کہ یہ جو گنتی ہے یہ اسٹارٹ نیچے سے ہو رہی ہے اوپر سے نہیں. ٹھیک ہے کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا. منہ حلق جو ہے وہ سینے کے قریب سے یہاں سے اسٹارٹ ہوا ہوا ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو ان 6 حروف کا نام حروف حلقیہ ہے یعنی حلق سے نکلنے والے حروف حروف حلقیہ. ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا پریکٹیکل پورشن دیکھتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آگے ہے نیکسٹ 1 آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کا اچھے سے ڈائسیکشن کر لیتے ہیں پورا تجوید کے حساب سے. صاد را اور طا یہ تینوں موٹے حروف ہیں حروف مستعلیہ میں سے آتے ہیں اس لیے یہ موٹے پڑھے جائیں گے. را پر زبر آیا ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے طا بھی موٹا لفظ ہے. تو صاد را اور طا تینوں کیا ہیں گرین کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہاں پر یہ کیا ہے یہ ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. سرا سرا. ٹھیک ہے صراط الذین طا 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 تا نہیں طا طا. الذین کا ذا باریک پر ادا کیا جائے گا الذین نہیں کیا جائے گا. ایک ہے ذال اور ایک ہے زا اس کے اندر فرق کرنا ہے. زال الذین میں زال ہے. ٹھیک ہے یہاں پر یہ زال ہے اور زال باریک پڑی جاتی ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی جبکہ زا میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے اس طریقے سے زی والی آواز ہوتی ہے جبکہ زال کے اندر بالکل بھی سیٹی والی آواز نہیں ہوتی یہ بالکل باریک ہوتا ہے. الذین 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 نہیں بولنا. ہمارے ہاں کثیر تعداد الذین پڑھتی ہے اس کو الذین جبکہ الذین نہیں ہے یہ زا نہیں. اگر الذین ہوتا تو اس کے ساتھ آتا زا کے ساتھ آتا زال کے ساتھ نہ آتا. ایک ہے یہ دال زال یہ والا زال ہے. ٹھیک ہے الذین صراط الذین. ٹھیک ہے اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ ان 2 حروف کے اندر کیا کوئی حروف مدہ آیا ہے؟ یا سے یائی پہلے مدہ زیر ہے یا. انعمتا الف مدہ. ماشاء اللہ حروف مدہ آیا ہے یا مدہ. ٹھیک ہے چندہ ہم نے کہا تھا کہ ان 2 حروف میں سے جو بھی ہم نے پڑھے ہیں ٹھیک ہے نا انہی میں سے دیکھنا ہے آگے سے نہیں. ٹھیک ہے اور پھر تب بھی یہ نہیں بنتا کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا الف ساکن جس سے پہلے زبر ہو. تو یہاں نون ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے نا تو الف ساکن اگر ہوتا پھر اس سے پہلے زبر ہوتی پھر یہ الف مدہ بنتا نا. تو یہ تو پھر بھی نہیں بن رہا. تو یہاں پر کیا ہے یا مدہ ہے یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو. آپ لوگ اچھے سے یاد نہیں کیا لگتا ہے پچھلا سبق اسائنمنٹ بھی بہت کم لوگوں کی آئی ہے. جو پچھلا سبق بھولنا نہیں ہے پڑھنے کے بعد کیونکہ ہم نے اس کی روز پریکٹس کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قرآن مصحف کے ساتھ. تو پریشان نہیں ہونا اور اپنے اصولوں کو یاد رکھنا ہے. میں پوچھوں کہ یہاں پر کون سی مد بن رہی ہے تو
5 6 माइक खुल के एक साथ आवाज आए कि ये या मद्दा बन रही है, ये फिर मजा आए पढ़ने का, ठीक है ना। तो तवज्जो रखनी है, गौर से बैठना है, आंखें खोल के बैठने और एक्टिव होके बैठना है। माशाल्लाह सबने इफ्तारी की हुई है, तो अब तो एनर्जी आई हुई है माशाल्लाह सब में। क्या है, सिरात अल्लज़ीना, ज़ा बारीक है, यहाँ पे या मद्दा बन रही है। जैसे हमने कहा था या साकिन, जैसे पहले जेर हो, जैसे कीला, इसी तरह यहाँ पे अल्लज़ीना, ठीक है, सिरात अल्लज़ीना, ठीक है। अब हमजा ज़बर नून अन, फिर आइन ज़बर में अन अमता, यहाँ पर कुछ भी कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा नमता पर। यहाँ पर आइन की आवाज लागू होगी लाजमन। आइन, आइन जो हमने पढ़ा था, आइन कहाँ से अदा होगा बताएं आप मुझे अगर याद है तो। अभी पढ़ के आए हैं, ये बताएं कि हलक के कौन से हिस्से से अदा होगा, निचले अक्सा से, वस्त से या अदना से। वक्त से। वस्ताउल हलक। माशाल्लाह, गुड, वेल डन। इसका मतलब सारे एक्टिव होके बैठे हैं माशाल्लाह। आइन, आइन अदा होगा वस्त से, आइन हा हमेशा वस्त से अदा होगा, वाइब्रेशन हमने पढ़ देखी थी इसमें। लाम बारीक होता है हमेशा। अच्छा अब मुझे बताएं आप लोग कि क्या यहाँ पर या मद्दा बनेगी। नहीं, इससे पहले जबर है, अगर जेर होती तो या मद्दा बनती। गुड, माशाल्लाह। आप देखें इस तरीके से आती है, इंसान को तवज्जो करनी पड़ती है कि देखिए यहाँ भी या साकिन है और यहाँ भी या साकिन है। एक शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन सेकंड शर्त इनकी पूरी नहीं हो रही कि पिछले हर्फ के ऊपर जेर होनी चाहिए जबकि यहाँ पर जबर है। इसलिए तवज्जो करनी है, हर या साकिन या मद्दा नहीं है। या साकिन तब या मद्दा होगी जब उससे पहले जेर होगी, ठीक है, इस उसूल को याद रखना है। अनामता अलैहिम कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, सिंपल है। फिर गैन के ऊपर, अब ये बताएं गैन कहाँ से निकलेगा, हलक के कौन से हिस्से से। अदना से। अदनाउल अदना से, अदनाउल हलक। शाबाश या शाबाश, वेल डन। गैन निकलेगा अदना से। गैरिल, और गैन जो है ना ये मोटा पड़ा जाएगा, पहले भी हमने इसको जिक्र किया था। अब ये मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को कल रा के थोड़ा सा असूल बताया था, छोटा सा एक असूल बताया था रा का। अब मुझे बताएं कि रा, ये वाली रा बारीक पड़ी जाएगी या मोटी पड़ी जाएगी। बारीक पड़ी जाएगी। बारीक पड़ी जाएगी। सब लोग अपनी राय दें। रा के नीचे जेर है तो ये बारीक पढ़ा जाएगा, अगर पेश जब होता है तो मोटा पढ़ा जाएगा। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बिकुम, अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म में इजाफा करे और करे, और इसी तरह पुख्तगी अदा करे, इससे भी ज्यादा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हमने कहा था कि रा के ऊपर अगर जबर या पेश होगी तो रा मोटी पड़ी जाएगी, जबकि रा के नीचे अगर जेर होगी तो रा बारीक पड़ी जाएगी। और अच्छा, एक मजे की बात यह है कि रा की जो उसूल है उसके अंदर और भी बहुत सी बातें हैं कि कहाँ तरकीक यानी मोटा पड़ जाएगा और कहाँ, सॉरी, कहाँ तफखीम मोटा पड़ जाएगा और कहाँ तरकीक बारीक पड़ा जाएगा। इसके काफी उसूल है, सिर्फ ये आपने इसी भी नहीं रहना कि पेश और जबर पे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये छोटा सा उसूल बता रही हूँ बस, ठीक है। गैरिल पढ़ना है, गैरिल, रुआ को मोटा नहीं करना, गैरिल। कुछ लोग पढ़ते हैं गैरिल, नहीं, गैरिल नहीं है, गैरिल, रा के नीचे जेर है, बिल्कुल बारीक कर दे जितना हो सकता है, गैरिल। फिर आगे गैन आ गया, फिर गैन मोटा हर्फ है, इसको मोटा करेंगे। फिर दौद वैसे मोटा होता है, इसको भी मोटा करेंगे, गैरिल मग़दूबी। अच्छा, एक और बात नोटिस करनी है ये पढ़ते हुए, कुछ लोग साकिन हरफ के ऊपर हरकत लगा देते हैं, और वो भी जबर वाली हरकत लगा देते हैं। हरगिज भी जबर वाली हरकत नहीं लगानी। किस तरीके से पढ़ना है, जिसके अंदर जजम होगी यानी साकिन होगा, वहां पर आपने आवाज को थोड़ा सा रोकना है, यानी कि लफ्ज को कंट्रोल करना है वहीं पे, और फिर सेकंड लफ्ज के ऊपर, हर्फ के ऊपर जाना है। कैसे, गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी। अब मैं गैन को दाद के साथ हरगिज भी नहीं मिला रही हूँ। जो कुछ लोग ऐसे गैरिल मग़दूबी, अनजाने के अंदर गैन के ऊपर जबर लगा के आगे चले जाते हैं, जबकि ऐसे आवाज को अपनी कंट्रोल करना है हमने। गैन साकिन है तो गैन पे आवाज कंट्रोल करनी है, फिर दाद के ऊपर हमने पेश को देना है, ठीक है। गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी। हम इसीलिए एक एक लफ्ज के का डायसेक्शन इसीलिए करते हैं ताकि हमें उसूल समझ आए कि हमने पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। फिर आइन आ गई, आइन की आवाज आ गई, फिर वस्ता और हलक से निकलेगा आइन। अच्छा, यहाँ पर फिर या मद्दा नहीं बन रहा क्योंकि फिर लाम से पहले जबर, लाम के ऊपर जबर आ गई या साकिन के बाद। अलैहिम सिंपल है, कोई उसूल अप्लाई नहीं है। वलद, यहाँ पर क्या है, दौद के ऊपर शद लगी हुई है, तो लाम को दौद के साथ मिलाते हुए झटका देना है और दौद अदा करना है। हम ये दौद भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से अदा करना है। कुछ लोग इसे दाल का मोटा कर देते हैं, दौद, दौद, ये दौद नहीं है,
اور نہ ہی یہ ضاد ہے، کچھ لوگ اسے ضاد پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو، تو عرب کو آپ سنیں کہ شیخ مشاری کو، شیخ یاسر کو، شیخ احمد کو، اور شیخ سدیس کو، ان سب کو سنیں ذرا کس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ ضاد پڑھتے ہیں، ولضالین، ٹھیک ہے؟ ضاد یہ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم مخارج پڑھ رہے ہیں، مخارج پہ فل ہم نے توجہ کر رہی ہیں کہ مخارج کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے کہ ضاد ادا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر مد آ گئی ہے، ہم نے مد کرنی ہے، اور یہ والی مد بڑی مد ہے، اور یہ بڑی مد کیسے ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ جب مدہ کے اصول پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات دیکھ لیں کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد اگر شد آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مد ہے، بڑی مد ہے، یہ شد آ گئی، شد کی وجہ سے ہاں مد ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، لام بالکل باریک، لام بالکل باریک پڑا جائے گا، لام کہیں بھی آئے گا، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لام باریک ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پر یا مدہ بنتی ہے؟ یس، بنتی ہے ہاں آپ کی؟ جی بنتی ہے۔ گڈ، یا مدہ بن رہی ہے، کیونکہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ، اسی لیے قرہ کرام یہاں پر تھوڑا وقت لیتے ہیں، مد بھی کرتے ہیں، اور یا کو بھی یہاں بھی مدہ کرتے ہیں، چھوٹی سی مد یہاں بھی کرتے ہیں اور یہاں بھی بڑی مد کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس کا دیکھ لیا، ون آیا کو دیکھا، اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ سب لوگ مجھے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت، ٹھیک ہے؟ انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چلے دہرائیں اور سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کیوں، میں گروپ دیکھ رہی ہوں اتنے کم اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ، نور نے بھیجی ہے، زہرا نے اور مریم نے اور فائزہ نے، بس ان اسٹوڈنٹس نے اسائنمنٹ بھیجی ہوئی، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ یشفا آپ کی کدھر ہے؟ سنا کا مجھے میسج آیا ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، اور مہنور آپ کی بھی نہیں آئی چندہ؟ السلام علیکم اپنی ٹیچر، میں نے گروپ میں دیکھی نہیں تھی اسائنمنٹ، میں نے ابھی دیکھی ہے۔ بھیجی کیوں نہیں چندہ؟ ٹیچر میں نے گروپ میں دیکھا ہی نہیں میسج، میں نے ابھی اب کلاس لے رہی ہوں تو ڈیورنگ کلاس ہی میں نے میسج دیکھا ہے، اچھا چلیں تو میں ٹھیک، نے کلاس بھی نہیں لی، میں انشاءاللہ وہ لنک سے دیکھ کے بھی میں انشاءاللہ اسائنمنٹ سینڈ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ لیسن سناؤں ٹیچر یہ ابھی؟ جی جی سنائیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
आमीन। माशाल्लाह, आपका बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है चंदा। गैन के ऊपर कलकला कर दिया है आपने, जी कलकला टीचर। नहीं करना, यानी कि आवाज को यहाँ नहीं छोड़ना। कलकला कहते हैं आवाज को छोड़ने को, उसके सिर्फ 5 हरूफ हैं, ठीक है, और उनमें से गैन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ जी पर आपने पढ़ा मग, मग नहीं करना, आवाज को कंट्रोल करना है, मग, मग, गैरिल मगदूबी। और फिर यहाँ पर ये से जी आपने पढ़ा दाल का मोटा पढ़ा, जिस तरह मैंने बताया था ना, दाल का मोटा पढ़ते हैं कुछ लोग, वाला दाल लीन पढ़ते हैं, दाल का मोटा पढ़ते हैं, हमने इसे दौद पढ़ना है। वो दौद कैसे पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ। हमारे जो दोनों हमारी जो जुबान है ना, जुबान की जो दोनों साइड्स हैं, साइड्स, ठीक है, टिप के साथ जो हमारी जी साइड्स टीचर। होती हैं दोनों जुबान की, उन दोनों जुबान की साइड्स को हमने ऊपर वाली जो हमारे मसूड़े हैं उनके अंदर वाली साइड पे लगाना है। जैसे ही हम अपनी जुबान को थोड़ा सा रोल करके ऊपर लगाते हैं ना, अपने मसूड़ों के अंदर, जो ऊपर वाले हमारे दाढ़ों के मसूड़े हैं जी उनके अंदर जब लगाएंगे तो वहां से अदा होगा दौद, दौद। वो ना ही दाल का मोटा होगा और ना ही जौद होगा, वो एक अलग हर्फ निकलेगा, ये एक अलग हर्फ है, ये जौद नहीं है, ये दौद है। दौद इसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से मैंने बताया। जब तक हम आवाज को उसके मखरज की जगह पर नहीं लेकर जाएंगे, यानी जुबान को या दांतों के जहां जिस हिस्से से आवाज निकलती है वहां नहीं लेकर जाएंगे, तो वो सही लफ्ज अदा नहीं होगा, कुछ और लफ्ज अदा हो जाएगा, जब तक हम वो नहीं वहां नहीं लेकर जाएंगे। तो ये गौर करना है, इस जगह को याद रखना है। क्या कह रही हूं मैं, कि जुबान की जो दोनों साइड्स हैं, साइड्स, ठीक है, जुबान को बाहर निकालें तो जो दोनों साइड्स इसकी आती हैं, राइट और लेफ्ट, उन दोनों साइड्स को हमने अपने जी ऊपर ऊपर वाले मसूड़ों के राइट मसूड़ों पे और लेफ्ट दोनों की अंदर वाली साइड की तरफ लगाना है। जैसे हम लगाएंगे तो वो अदा होगा दौद, वल दौलीन, ठीक है। अब आप मुझे कोशिश करके ना, अब गाइन के ऊपर आपने कलकला नहीं करना और दौद के ऊपर आपने दौद अदा करना है। इन दोनों करके आप मुझे सुनाएं, यहाँ से सूरत अल से दोबारा सुनाएं। टीचर, ये मतलब जुबान के जो मोटे किनारे हैं, फिर पतले किनारे तो नहीं ऊपर कर्व हो रहे हैं, अंदर मसरूड़ों में मोटे किनारे कर्व हो रहे हैं। वो ल दो हाँ दो जी चंदा, यही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, मोटे दौलीन। जो हमारे हाफा और लिसान कहते हैं इसको तजवीद के अंदर, यानी कि जो साइड्स हैं, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझा रही हूँ, साइड्स है, और आप सही अदा कर रही हैं। दोबारा जी। पढ़ें, सुराता से दोबारा पढ़ें, स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ें। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب नहीं नहीं, रुक जाए रुक जाए, عليهم ولا रुक जाए, मैंने क्या जी कहा था कि गैन के ऊपर कलकला नहीं करना। غير المغ नहीं, मग मग नहीं करना, मग का मतलब हम आवाज को फेंक रहे हैं, ये फेंकते हैं कलकले के अंदर, और कलकला होता है 5 हरूफ फौरन के से पढ़ ऊपर। देना। अत, अज, जी अत, अज, अब, अक, और एक और भी लफ्ज है अब, अत, ये इन 5 हरूफ के ऊपर होता है कलकला, गैन उसमें से नहीं है, ठीक है। तो गैन पे आवाज को फेंकना जी नहीं है। जी जैसे गैरिल मग, मगो नो, मग नहीं करना, गैरिल मग, 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 फिर आगे दो, मग मग, दो। दोबारा पढ़ें सुराता से। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। आपका माशाल्लाह मौलिन ठीक हो गया, आपको माशाल्लाह दौद की समझ आ गई, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, लेकिन आपका कलकला नहीं चंदा पकड़ा जा रहा। कलकला पे मेहनत करनी है आपने, कलकला को पकड़ना है। غير المغضوب नहीं चंदा, सॉरी मग जी नहीं जी, मुझे करना। समझ आ गया, मैं प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह सुनाऊंगी जी, मुझे समझ आ गया जी रूल जी, भी। गुड गुड, मैं बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह लक, प्रैक्टिस करके बेस्ट ऑफ सुनाऊंगी। लक। चलें, और कोई सुनाए, मरियम आप सुनाए, मरियम आप हैं यहाँ पर? 3 मिनट रह गए हैं, चले जिसने भी सुनाने वो सुना दे, जो सुनाना चाहता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين सना आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट का मसला है शायद। आप मुझे वॉइस कर दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में। और कोई सुनाए, नूर आप सुना लें।
آپ ہی میں سناؤں دوبارہ؟ جی جی سنا لیں آپ سنا لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ، ویل ڈن، بہت خوب بہت خوب. آپ نے ماشاءاللہ ادھر اسے بھی پکڑا ہے، کرکلے کو بھی پکڑا ہے، اور آپ نے بہت بھی اچھا ادا کیا. ویل ڈن، گڈ. اللہ مزید فزید. اچھا، میں ثنا چندہ، میں آپ کو مجھے آپ کی ہلکی سی آواز آئی تھی، تو آپ کا نا تا ادا کر رہی ہیں آپ غالباً، تو یہ موٹا کرنا ہے، اس کو تو ادا کرنا ہے، تو ٹھیک ہے. تو آپ کی جب مجھے وائس بھیجیں گی نا، تو آپ کی مسٹیک نہیں آنی چاہیے، اسے تو کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، موٹا کرنا ہے. باقی ماشاءاللہ بارک اللہ بکم، آپ سب نے محنت کی ہے، کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور اس کا اجر بھی دیں گے، اجر عظیم دیں گے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، دل نہیں ہارنا. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ پوری سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگ بھیجتی ہوں، اور آپ نے اس کو ایز اے ریفرنس یوز کرنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، اور پھر اس کے بعد پریکٹس کرنے کے بعد، پریکٹس کے بغیر جلدی نہیں کرنی. کچھ بس ایسے کرتے ایک دم ایک بار سنا اور بس فوراً سنا دیا، نہیں. دیکھیں کچھ نہ کچھ مسٹیک باریک باریک رہ جاتی ہے، تو غور سے سننا ہے آہستہ آواز کے اندر. میں بھی آہستہ ریکارڈنگ بھیجوں گی، تو غور سے سننے کے بعد پریکٹس کرنی ہے کم از کم 5 سے 10 مرتبہ. پھر اس کے بعد وہ ریکارڈنگ بھیجنی ہے مجھے، کیونکہ دیکھیں نا سننے میں ٹائم لگتا ہے. پورا مجھے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے آپ لوگوں کی ریکارڈنگ سننے کے اندر، ایک ایک کی تصحیح کرنے کے اندر. تو دیکھیں پھر کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایسے ہی فٹافٹ بھیج دیں اور مجھے پھر ٹائم لگے، میں ایک ایک کو پھر دوبارہ وہی مسٹیک بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں. اور ایک غلطی جو میں بتاؤں اس کے اوپر پھر محنت کرنی اسے پکڑنا ہے. جیسے اپنی غلطی سننی ہے فوراً پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو غلط میپ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، کریکٹ ہو جائے وہ وہاں سے. ٹھیک ہے، بارک اللہ بکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، وسعتیں اور کامیابی اور علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ کو راضی کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا، علم پھیلانے والا اور بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر قرآن کو نور بنا کر مزین کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو قرآن کا حافظ ہے اور وہ امامت کروانے کے کا اہل ہو جاتا ہے، اور اپنے پیچھے اتنی کثیر تعداد کے اندر بڑے بڑے مرد اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کی وجہ سے بلندی دیتا ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہوا 50 سے 60 سال کا بندہ بھی اس کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کتنا بڑا شرف ہے جو اللہ نے اس بچے کو دیا ہے، کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی وجہ سے. حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، 4 5 سال کا، 7